देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पाकिस्तान से 270 सिंधियों का दल पहुंचा ब्रह्मा कुमारी। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी जी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उनके अंतिम संस्कार में दुनिया भर से लोग आए। खास बात तो यह है कि जिस पाकिस्तान हैदराबाद सिंध में जिस स्थान पर दादी जन्मी, वहां से भी सिंधी समुदाय के 250 से ज्यादा लोग माउंट आबू भ्रमण पर आए थे। मानसरोवर परिसर में उनका स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ रायपुर के बाहरी इलाके में स्थित शदानी दरबार हिंदू सिंधी समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल है, जहां पर हर साल पाकिस्तान से श्रद्धालुओं का जत्था आता है और भारत के कुछ स्थानों का भ्रमण करता है। इस दल को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निमंत्रण दिया गया था और सभी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इस पाकिस्तानी दल को ब्रह्मा कुमारीज में आकर असीम शांति का अनुभव हुआ। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। कि पाकिस्तान से 450 सिंधी भाई बहने भारत भ्रमण पे आए हैं और उनका स्नेह मिलन ब्रह्मा कुमारीज के मानसरोवर परिसर में रखा गया है। पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच उन्होंने 1983-84 में भारत और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था। उसके प्रोटोकॉल के अंतर्गत सिंध प्रांत से जो हिंदू यात्री हैं वो आते हैं। सबसे पहले पूज्य शदानी दरबार तीर्थ, जहाँ हमारे 7वें संत राजा राम साहेब जी का हर साल बड़ा भव्य वार्षिक महोत्सव होता है, उसमें शामिल होने के लिए आते हैं। माउंट आबू ब्रह्म कुमारी आश्रम में आए यहाँ का दर्शन करने और यहाँ की जो दीदियाँ हैं उनका जो प्यार और सम्मान मिला, उनके लिए उनका हम हृदय से आभारी हैं। हमें बहुत बड़ा गर्व है कि ये जो ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर हैं वो पाकिस्तान से हैं, हैदराबाद से हैं। हमारे जत्थे में हैदराबाद से भी लोग आए हुए हैं। वो हमें अपना बड़ा गर्व फील कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ से हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का कोई सेवा केंद्र है? आप किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी संपर्क में आए? हम अपने शदानी दरबार के द्वारा ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में आए हैं। हमारे शदानी दरबार के नवम पीठाधीश संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज ने हमें जो है ना यहाँ आने का मौका प्रदान किया और हमें यहाँ जुड़ने का अवसर मिला, इनसे जुड़ने का अवसर मिला। वापस जा कर के सिंध में जा कर के ब्रह्मा कुमारी के जो शिक्षा हैं उसके प्रति कोई अपना विचार रखेंगे या वहाँ चालू करना चाहेंगे? जी बोलेंगे। अभी जो मोहिनी दीदी ने बताया कि जो हमारा जूम की मीटिंग से चल रहे हैं 300 लोग, हम भी उनके संपर्क करेंगे कि हम भी उनकी जूम मीटिंग में अटेंड करेंगे, बिल्कुल शामिल होंगे और दूसरों को भी बताएंगे, बिल्कुल वो भी शामिल होंगे। हमारे साथ जो ये पाकिस्तान का जत्था आया है, ये 3 दिन की भारत विजिट पर है, ब्रह्मा कुमारी के 3 दिन की विजिट पर आया है। तो इनका यहाँ प्रवास ब्रह्मा कुमारी में कैसा है, देखिए आप इनके अनुभव के द्वारा सुनिए। और हम यहाँ भारत आए पाकिस्तान से, यहाँ घूमने आए संत से, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ब्रह्मा कुमारी में आए हैं, तो ब्रह्मा कुमारी में आपको कैसा लग रहा है? इन्होंने जो हमारा स्वागत किया है इतनी अच्छी मुस्कुराहट के साथ, ये देखिए हमारी सारी थकान ही मिट गई थी। हम जैसे यहाँ पे वेलकम हुआ हमारा, वो हमें बहुत ही अच्छा लगा है और हम जैसे यहाँ पे आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरा नाम शिल्पा है और हम यहाँ पे आज आए हुए हैं माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के पास। और आज जो है हम जैसे ही यहाँ पे लैंड किए हैं, फ्रेश होके हमने यहाँ का सत्संग सुना है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और बहुत सुकून वाली जगह है और ऐसी जगह हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा रहा है। आप पहली बार पाकिस्तान से भारत में आए हैं? जी जी बिल्कुल। तो ब्रह्मा कुमारी में लग के आकर के आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत सुकून वाला फील हो रहा है जी। ये जो जगह है, जैसे आश्रम बना हुआ है और उसके बाद जो सेवा हो रही है, बहुत जो है वो सुकून वाली जगह है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पूरी शुभ भावना है कि ये आगे चलकर अपने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को उतारेंगे और पुनः पाकिस्तान में बहुत बड़ी सेवा होगी, ऐसी शुभकामनाएं। ओम शांति। आप बोलेंगे? एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान से है सिंधी का, तो कैसे इसे संपर्क किया और किस प्रकार से उनको ब्रह्मा कुमारी का पता चला? जी, ये जो हमारे रायपुर में शदानी दरबार है सिंधियों का, तो वो प्रतिवर्ष पाकिस्तान से कम 300 सिंधी प्रतिवर्ष रायपुर आते हैं। ये शदानी दरबार के तरफ से ही आते हैं और ख़ास भारत में इनको भिन्न भिन्न स्थानों पर घुमाया जाता है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं बीके हरीश,
मधुबन न्यूज। दादी रतन मोहिनी जी की यादों में डूबा शांतिवन का कोना कोना। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी आजीवन सामाजिक सेवा में तत्पर रही। अंतिम सांस तक उन्होंने लोगों की सेवा की। देवलोकागमन के बाद उनका पार्थिव शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उन्हें जब भोग लगाया तब सूक्ष्म लोक में भी दादी को नए समाज निर्माण की फिक्र दिखाई दी। भोग संदेश में दादी ने कहा कि गोवर्धन की तरह एक एक उंगली लगाकर नए भारत का निर्माण करना है। आइए सुनते हैं कि दादी ने क्या कहा। तो बाबा ने आज गोवर्धन पर्वत का दृश्य दिखा के कि बाबा की उंगली है और हम सभी की भी एक एक उंगली है, तो सभी को सहयोग की उंगली देके दो तरह से है। गोवर्धन पर्वत के नीचे सबको रक्षा मिली, तो आप सभी को भी मिलकर जो भी यज्ञ में आते हैं, बाबा के पास आते हैं, उन सबको ऐसा अनुभव हो कि हमारी विश्व में कुछ भी हो रहा है पर बाबा रक्षा कर रहे हैं। दादी ने कहा कि स्नेह और एकता, संगठन में स्नेह हो और एकता हो तो बहुत ही जल्दी जिस कार्य के आप सभी निमित्त हैं वो कार्य संपन्न होगा। उनकी विशेषता को देख करके ही दादी जी ने पूरा सरस्वती भवन और सरस्वती ट्रेनिंग सेंटर तथा उनके रहने का स्थान, तो जैसे रत्नों की खान कहें अथवा हीरा कहूँ, हीरो हीरोइन, उनके जीवन के अनेक फैसेट्स, हर विशेषता से विशेषता झलकती थी। मगर ये दादी हमेशा कभी भी बाप दादा से हमें अलग होके नहीं रहते थे। फिर अपने ये दादी का एक विशेषता, कभी भी दादी का कोटि में है तो इतनी प्यार करती थी, आप कोई भी अपने संयोग दिए तो भी आप इतने सेवा करते हो, ये इसका क्या ज़रूरत है बोलता था। मगर इतना दादी बेहद, माना कभी भी दादी की जो उसमें इसकी जो संकल्प में और कर्म में कुछ फर्क नहीं था। देश विदेश से दादी जी के लिए लोगों ने भेजे शोक संदेश। दादी जी को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, भारत सरकार के पूर्व सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासांजो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेंट पीटर्सबर्ग में भारत की काउंसिल जनरल नीलम रानी, श्रीमद रामचंद्र मिशन, यूनाइटेड नेशन वेलफेयर फाउंडेशन से अधिवक्ता डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा, चाइना के ग्वांगझो में भारत के काउंसलेट जनरल शंभू हक्की समेत कई नेताओं, राजनेताओं और गणमान्य लोगों ने अपनी स्नेहांजलि दादी के लिए अर्पित की। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला और मैं राजयोग से शुरू से ही बचपन से जुड़ा रहा। दादी जी की प्रेरणाएं, शिक्षाएं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था और उन्होंने जो राजयोग की शिक्षा दी उसको मैंने सीखा और रोज़ मेडिटेशन करके मैं जज बना। मुझे बड़ा दुख है दादी ने अपना शरीर छोड़ा, पर दादी एक नए मंजिल की ओर बढ़ी और दादी जी ने जो हम युवाओं को संदेश दिया है कि संगठित रहो, नशा मुक्त रहो, सबसे प्रेम करो, खुशहाल रहो, सबकी सेवा करो, उन्हीं दादी जी के संकल्पों को मैंने जीवन में धारण किया। मेरी ओर से दादी जी को आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।